ਹੈਲੋ एवरीवन, आज के टॉपिक पहले डिस्कस कर लेने कि डॉक्टर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ WBCs ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਾਰੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBCs ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, RBCs ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ WBCs ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदी हाँ, वेलकम करदी हाँ हरियाणा एग्जाम्स रिजल्ट करू। ते तुसी सानू लाइव देख रहे हो। मैं तुहाडी हरजोत कौर मान ते मैं तुहानू WBC से प्लेटलेट्स बारे जिन्ने भी फैक्ट्स है, जिन्ने आई शूटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो सारे करते जावांगे। CET लिए जिन्ने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे करते जावांगे। साडे नाल बने रहियो। तो हुण गल करते हैं WBC की। WBC को कई बार हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, साइंटिफिक नाम क्या है इसका? ल्यूकोसाइट्स। अब कभी भी ल्यूकोसाइट आ जाता है ना, तो ल्यूको में तो एक चीज़ याद रखना है जी, ल्यूको क्या है हमारे पास, उसका मतलब ये होता है वाइट कलर या सफ़ेद रंग की बात करते हैं, वाइट रंग या सफ़ेद रंग की बात करते हैं, सफ़ेदी सफ़ेद, ठीक है। अब साइट्स यहाँ पे आ गए। साइट्स का मतलब ये है कोशिकाओं की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, कोशिकाओं की बात करते हैं। और सेल की अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। तो देखो जी कितने हमने आई शूटर्स एक में ही कर लिया, ठीक है जी। अब क्या है WBC क्या होता है? अगर जो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, हमारी जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, वो होती है रंगहीन हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हमने देखा था जो RBC की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अगर हम फॉर्म्ड तत्वों की बात करते हैं, गठित तत्वों की बात करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाए जाते हैं वो RBCs पाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या आ जाते हैं? हमारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं। उसके बाद WBC आते हैं। इसकी रेशो के बारे में प्रॉपर बात कर ली जाएगी, बट अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर WBC की बात करिए, WBC की कमी के कारण क्या है? इसका रंग मतलब हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है? इसका जो रंग है वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है इसमें प्रेजेंट होता है? हमने RBC के बारे में बात करी, तो RBC में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नाभिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका काम ही बेचारे का कार्य अगर समझ लिया तो RBC से प्यार होना तय है। अगर WBC को आपने समझ लिया कि वो उस बेचारे का क्या कार्य है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कितने कितने हमारे कोशिकाएं पाई जाती है WBCs में, तो उनके फंक्शंस भी समझ में आ जाएंगे, उनके कार्य भी समझ में आ जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है जी। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, सारे आपको एक एक वर्ड, जहाँ पे जो यहाँ पे एक एक वर्ड, एक एक लाइन है ना, वो सारे आई शूटर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे है शॉर्ट्स हैं, जो सीधा सीधा एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है जी। अब न्यूक्लियस क्या है? इसमें प्रेजेंट होता है। अगर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं तो वहाँ पे नाभिक प्रेजेंट होता है, वहाँ पे नाभिक उपस्थित होता है। अब अगर संख्या की बात करिए, देखो जी ये संख्या तो इनकी है 8000 से 11000 mm क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। इतनी ज़्यादा कम होती है। अगर हम RBCs की बात करें जाए तो ये 5 मिलियन में पहुंचे हुए थे, ठीक है जी। अब वो बेचारे 5 मिलियन में खेल रहे थे, है ना, और ये बेचारे तो कम है अभी, है ना। अगर क्या है WBCs क्या है? जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्प आयु होती है, इनकी कम आयु होती है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। हुण इधर कर लिया आप, चलो हुण अगले ते पहुंचते हैं। अपने को नैक्सट स्लाइड में ये चीज़ लिखी हुई है, WBCs लिखा हुआ है, WBCs के नीचे लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं है, हाँ जी, क्योंकि हमें पता है हीमोग्लोबिन ना होने का कारण ये है कि उसका रंग क्या है? सफ़ेद है, सफ़ेदी आ जाती है। क्या है क्या इसको क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। अब क्या है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर RBC में देखा जाए तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट 2 एक्सेप्शन आते हैं एग्जाम में सीधा सीधा कि क्या है, कैमल या ऊँट की बात कर रहे हैं या लामा की बात करते हैं, तो इनमें क्या है, इनकी जो RBC से उठा के देखते हैं तो वहाँ पे नाभिक पाया जाता है, इनमें नाभिक पाया जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। चलो जी आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर WBCs को देखा जाए तो ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है ग्रैनुलोसाइट्स, एक है ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब जो ए ग्रैनुलोसाइट्स, आप खुद सोचो, ग्रेन की बात करें, टुकड़ों की बात करें, तो मतलब क्या है, जिसमें ग्रेन दिखाई दे तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। जिनमें ग्रेन दिखाई दे ना तो वो क्या है? ग्रैनुलोसाइट। जिनमें टुकड़े दिखाई दे तो वो क्या है? ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स में याद रखना है 3 है हमारे पास, आगे कोशिकाएं 3 है हमारे पास। बेन से याद रखना है, बेन से, ये ट्रिक है हमारी, बेन से, दिस इज अ ट्रिक। बेन से याद रखना है। बेन से क्या याद रखना है? एक तो पहला है बेसोफिल। बेसोफिल क्या है? बेसोफिल से एक चीज़ याद रखना है, पहली बात आ गया तो इसका मतलब है इसकी मात्रा थोड़ी कम होगी, है ना, तो ये चीज़ याद रखना है। बेसोफिल में क्या है? इसकी मात्रा बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। अगर न्यूट्रोफिल की बात करी जाए, इसकी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अबंडेंटली पाए जाते हैं, ठीक है, अबंडेंट, यहाँ पे अबंडेंट लिख देती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है? एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स पाए जाते हैं, एसिनोफिल्स। अब ध्यान से ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट की बात करिए तो इसके ऊपर भी एक ट्रिक है। कहते हैं जब जिंदगी वीरान लगनी जाए ना,
जब खालीपन दिखने लग जाए तो हम क्या करते हैं, मॉल जाते हैं, थोड़ी रंगीनियाँ देखते हैं, रौनका देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ऐसा है, आपने एक ग्रैनुलोसाइट को याद रखना है किस ट्रिक से, अगर आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, क्या हो जाता है, खालीपन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, मॉल जाते हैं अपने मन बहलाने के लिए। मॉल से याद रखना है, एम से याद रखना है मोनोसाइट, क्योंकि एक ग्रैनुलोसाइट में टुकड़े नहीं होते, ग्रेन्स नहीं होते, टुकड़े पाए ही नहीं जा रहे, कोई टुकड़ा नहीं दिखाई देता। इस वजह से क्या है, अगर हमें खाली चीजें, हमारी जिंदगी खाली लगती है तो हम मॉल जाते हैं। मॉल से याद रखना है, एम से क्या है, मोनोसाइट की बात करते हैं, तो एल से बात करते हैं लिम्फोसाइट की। तो ये पूरा आपने एक ट्रिक के साथ याद रख लिया WBC को। अब धीरे धीरे करेंगे, इसका काम क्या है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, कदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अपने मंजिल की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे टिप पे होनी चाहिए, जब पूछा जाए क्या जी ये बताइए जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसमें कौन से कोशिकाएं पाई जाती है, तो बेन, सीधा यह है बेन, याद रख लिया। तो बेन से क्या है, बेसोफिल क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कम मात्रा होती है। अगर बात करी जाए न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत मोस्ट अबंडेंट WBCs, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज़ें आपको याद है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब धीरे धीरे इनका काम समझते हैं, पहली बात तो करते हैं, न्यूट्रोफिल को पकड़ते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। अब क्या होता है, जैसे मान लो दिल्ली में कोई क्राइम हुआ, तो दिल्ली में जो क्राइम होगा तो क्या है, सबसे पहले कौन आएगी, दिल्ली पुलिस आएगी। दिल्ली पुलिस कहेगी हाँ जी दिल्ली पुलिस आपका स्वागत करती है ना, तो वैसे वाला दिल्ली पुलिस आएगी इन द पिक्चर, ठीक है। तो वो अपनी सारी मतलब जो एंटीजेंस के साथ वो मतलब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप बुरा काम करते हो तो वो आपके साथ फाइट करेंगे, है ना। तो एंटीजेंस क्या है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन एलिमेंट्स है, वो क्या है हमारे अंदर मतलब बीमारियों का कारण बनते हैं। तो वैसे ही हमारी दिल्ली पुलिस आती है, वो क्राइम के साथ लड़ती है ना। अगर मान लो दिल्ली पुलिस से भी कोई चीज़ नहीं हैंडल हो रही, तो फिर आते हैं मोनोसाइट्स, फिर आते हैं यहाँ पे मोनोसाइट्स, ठीक है। अब मोनोसाइट्स को आप कैसे याद रखोगे, आर्मी की तरह, इसको आर्मी की तरह याद रखोगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर्मी की तरह। जब मान लो हमसे कोई चीज़ बाहर छूट गई है, ठीक है, दिल्ली पुलिस से चीज़ें संभल नहीं रही, तो फिर क्या आएगी लड़ने के लिए, आर्मी आएगी एंटीजेंस के लिए लड़ने के लिए। तो यहाँ पे मोनोसाइट से याद रखना है ये आर्मी, इनको फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं, मोनोसाइट्स को कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फैगोसाइटिक सेल्स कौन है, मोनोसाइट्स, ठीक है जी। यहाँ तक चीज़ें तो क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया, हाँ जी न्यूट्रोफिल्स का ये काम है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं एसिनोफिल्स की, जो बीच में है ना। अब क्या है, जैसे नॉर्मली कई लोगों को एलर्जी होती है किसी चीज़ों से, तो क्या है जैसे ही हमारे पास एलर्जी बढ़ती है तो एसिनोफिल्स क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। वो इंक्रीज, वैसे तो ये बेचारों का नंबर कम होता है, बट ये क्या है इंक्रीज होने लग जाते हैं जैसे ये एलर्जिक रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। ये चीज़ याद रखनी है। अब क्या है हमारे पास, क्या है बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स क्या है, सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन को सिक्रीट करता है, ठीक है, हैपरिन को सिक्रीट करता है। तो हैपरिन क्या होता है, वो एक ऐसा हमारे ब्लड के अंदर एक ऐसी चीज़ है, वो क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। हमने कहा कि जैसे हम एयर के साथ आते हैं तब तो वहाँ पे तो थक्का जम जाता है ब्लड का, है ना, ब्लड का रक्त का थक्का जमता है, बट हमारे जो अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसका रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, क्योंकि हमारे पास एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। एंटीकोगुलेंट किसको बोलते हैं, हैपरिन को बोलते हैं। और वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो कौन सिक्रीट करता है, बेसोफिल क्रिएट करता है। बेसोफिल क्या सिक्रीट करता है, हैपरिन, ठीक है, हैपरिन। हिस्टामिन भी करता है, हिस्टामिन क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होता है। ये हैपरिन तभी फॉर्मेशन होती है जब कोई एलर्जी रिएक्शन पाई जाती है, ठीक है। तो बेसोफिल क्या है, हैपरिन भी सिक्रीट करता है, हिस्टामिन भी करता है सिक्रीट, ठीक है। और हिस्टामिन तब आता है पिक्चर में जब आपका क्या है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। और हैपरिन क्या है, इसको एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब क्या है, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है जी। अब लिम्फोसाइट्स में दो चीजें याद रखनी है। लिम्फोसाइट्स में क्या है, टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। एक ऐसा दोस्त है जो आपके मुंह पे कहता है वो है टी लिम्फोसाइट, सीधा जाके झगड़ा कर लिया, ठीक है। उनको मन नहीं, मतलब मेरे जैसे इंसान है कि हाँ कोई चीज़ बुरी लगी तो सबके साथ ही बोल दिया ना, तो वो क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। अगर बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स हमारे वो होते हैं जो इनडायरेक्टली गुस्सा तो मान जाते हैं बट वो किसी और को बोलते हैं, तो वो बी लिम्फोसाइट्स का बात करते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, फॉरेन एलिमेंट्स के साथ फाइट करने में मदद करते हैं, एंटीजेंस के साथ फाइट करने में मदद करते हैं, बट ये इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक फॉर्मेट में सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। WBCs के काम, उनके कितने सेल्स हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो जी आगे पहुंचते हैं। हमारे पास ए ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट्स को क्या है, इस स्लाइड में सिर्फ ये चीज़ है, मोनोसाइट
मोनोसाइट्स को हम फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं और इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। और ये आर्मी की तरह मान को, मोनोसाइट्स को आप आर्मी की तरह मानोगे। क्या है, जब दिल्ली पुलिस से कोई चीज़ नहीं संभल रही तो क्या है, आर्मी आएगी, आर्मी कहेगी आओ, वी आर इन द पिक्चर, वी आर द हीरो। तो मोनोसाइट्स तब लड़ने आते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, लीस्ट अबंडेंट क्या है, बेसोफिल्स है, एसिनोफिल्स क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या है, हमारे पास मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी होता है, जिसकी सबसे, वो डब्ल्यूबीसी जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स। अगर बात करी जाए मोनोसाइट्स, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी है, ये लार्जेस्ट कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है हमारी रक्त की, ठीक है जी, मोनोसाइट्स की। इसके ऊपर सीधा सीधा जो साइड पे लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आ रखी है। आप अपने एग्जाम, अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो एक टेबल फॉर्मेट में मिल रहा है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है, आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं ना, लिम्फोसाइट्स की जैसे ही बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, दो लिम्फोसाइट्स आते हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट्स और एक आता है बी लिम्फोसाइट्स। हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब टी लिम्फोसाइट्स से एक चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में ना सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये बताइए कैंसर को लड़ने के लिए, है ना, कैंसर से लड़ने के लिए कौन से मतलब किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो टी लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं वहाँ पे। और ज़्यादातर हम जब एड्स के पेशेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, टी लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है और इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एड्स में कौन से सेल के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कौन से सेल्स इफेक्ट होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ऑप्शंस में आपको बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, मोनोसाइट्स दे देंगे, ये सारे दे देंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एड्स में आपका क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है टी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या है, सीधा झगड़ा करते हैं, सीधा जाके मतलब लाइक हमारी रक्षा करते हैं। अगर बात करी जाए बी लिम्फोसाइट्स की, तो बी लिम्फोसाइट्स इनडायरेक्ट काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये पूरा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, नॉर्मली कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, नॉर्मली कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, जैसे नॉर्मली देखते हैं तो WBCs हल्के से इंक्रीज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है या कोई और एलर्जिक रिएक्शन आता है, उसमें क्या है, WBC काउंट बढ़ा के दिखाए होते हैं ना, तो उसमें डॉक्टर बोलता है कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन है, आपके कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये चीज़ है ना। तो वो क्या है, WBC का ये बताता है कि हाँ जी कुछ ना कुछ अलग से एंटर कर गया हमारी बॉडी में, तो वो रिएक्शन दे रही है, बॉडी उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रही है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है ना। तो यही चीज़ है। आई शॉट्स क्या है, अगर हम बात करते हैं ब्लड कैंसर या किसी और कैंसर की बात करते हैं तो उसमें WBC बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है उसमें, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं नंबर उनके, बहुत ज़्यादा संख्या होती है। अब उस केस में हमें समझ में आ गया कि वो कैंसर पेशेंट्स के साथ होता है। अगर ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है, ठीक है जी। अब जो कैंसर का अध्ययन करना, कैंसर के अध्ययन करने पे भी क्वेश्चन आता है, कैंसर के अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलती है, साइटोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे वाले बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएं, अगर आपको लॉजी सारी याद है, अध्ययन सारी याद है ना, तो ये आप बहुत ईजिली कर पाओगे, ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ द जो कैंसर है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, जो कैंसर के अध्ययन को करने के क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। चलो अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स आगे प्यारे से है ना। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जैसे ही हमने मान लो रक्त का थक्का जमना है ना, जैसे मान लो कोई कट लगा, कट लगने के बाद ब्लड फ्लो करने लग गया, ब्लड फ्लो करने लग गया तो क्या है, फाइबर्स क्रिएट होने के बाद प्लेटलेट्स उस बीच में आके फंस जाएंगे। प्लेटलेट के फंसने के कारण क्या है, रक्त का थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम याद रखना है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अगर बात करी जाए WBCs की, WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते थे, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब ये है वाइट, है ना। RBC को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को या लाल रक्त कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो से हमने याद रखा था लाल रंग, ठीक है। और साइट्स का मतलब ये है सेल या कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स ही बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स किस में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं। और क्या है, हमारे पास 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं हमारे कितने, 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में हमारे पास कितने पाए जाते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और डेंगू पेशेंट्स ज़्यादातर हमने देखते हैं ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी,
अब क्या होता है, जैसे डेंगू पेशेंट्स होते हैं तो वहाँ पे कहते हैं ना कि हाँ जी प्लेटलेट्स चढ़ा दो जी, मतलब प्लेटलेट्स कम हो गए हैं ना। तो क्यों होता है डेंगू पेशेंट्स में इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही प्लेटलेट्स कम होने लग गए तो मतलब क्या है, जैसे ही कोई कट लगा ना बॉडी पे तो मतलब ये है कि खून रुकेगा नहीं, किसी हाल में भी नहीं रुकेगा। और खून ना रुकने का मतलब ये है कि बॉडी की मतलब जो हमारे क्या है, जो रक्त की लॉस होना, ब्लड का लॉस होना हमारी बॉडी से, और इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर डेंगू पेशेंट का बहुत ज़्यादा कम प्लेटलेट्स हो, और ये फैटल हो सकता है, ये मतलब जानलेवा हो सकता है डेंगू, ठीक है। बट अब क्या है, प्लेटलेट्स चढ़ा देते हैं इंसान को ताकि वो क्या है इजीली रिकवर कर पाए, है ना। तो बोलते हैं कि कीवी को भी खाओ, ज़्यादा ये प्लेटलेट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो याद रखना है, जो जैसे ही ब्लड का, जैसे हमारे पास कोई बीमारी आती है तो अलग अलग कंपोनेंट्स चढ़ाए जाते हैं। जैसे मान लो कोई बर्न्ड पेशेंट्स की बात करते हैं, जो क्या होता है, जैसे कोई हम गैस पे कोई काम कर रहे हैं तो बर्न हो गए, ठीक है, या कोई ऐसे वाले पेशेंट्स आते हैं तो उसमें क्या प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या है, ईजिली सारी चीज़ें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो वो ईजिली क्या है हमारा फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो इजीली क्या है प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, वहाँ पे दूसरे फैक्टर्स नहीं चढ़ाए जाते। अगर बात करी जाए यहाँ पे आरबीसीज भी चढ़ाए जाते हैं। आरबीसीज तब चढ़ाए जाते हैं जब हमारे आरबीसीज का काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो बीमारियों के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है, ठीक है। और बर्न पेशेंट में हमारे पास प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, और डेंगू पेशेंट में प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। तो ब्लड का वो कॉम्पोनेंट उठा के हम उसमें इंसान को दे देते हैं जिसको वो चीज़ की ज़रूरत होती है, या उस बीमारी में जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अब प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स हमारे हेल्प करते हैं इन द ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स हेल्प इन द, रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द डेंगू फीवर की बात करते हैं, नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स डिक्रीजेस। अगर हम डेंगू की बात करते हैं, डेंगू फीवर में क्या है, हमारे प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या है, प्लेटलेट्स भी चढ़ाए जाते हैं, और बोला भी जाता है कि जो डेंगू पेशेंट्स हैं जिनकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम है उसको थोड़ा सा आप स्पेशल केयर करो, है ना। तो ये चीज़ बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हेमेटोसाइटोमीटर के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए ये डिवाइस करता क्या है, ये यंत्र करता क्या है। तो ये यंत्र क्या करता है, ये आपको बताता है इतनी आरबीसी है, इतनी डब्ल्यूबीसी है, और इतनी प्लेटलेट्स है। तो हेमेटोसाइटोमीटर के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो हेमेटोसाइटोमीटर क्या बताता है हमें? ये वो यंत्र है जो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ द ब्लड सेल्स बताता है, नंबर ऑफ ब्लड सेल्स बताता है हेमेटोसाइटोमीटर। ओके, हेमियो के मतलब क्या है, ब्लड के साथ रिलेटेड, ब्लड के साथ रिलेटेड। ओके, अब रेशो के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये बताइए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशो क्या है। कई बार तीनों का रेशो पूछ लेते हैं। अब हमने आरबीसी को देखा था, आरबीसी में हमने देखा था 50 लाख से 55 लाख के बीच में, ठीक है, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, ये देखा था हमने। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज को देखा, डब्ल्यूबीसीज को देखा 8000 से लेके 11000 के बीच में था, बहुत कम। और इसका था प्लेटलेट्स का 1.5 लाख से 4.5 लाख। देखो अब क्या है, सबसे ज़्यादा जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा जो अधिक पाई जाती है वो आरबीसीज की पाई जाती है, ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमने देख चुके हैं। फिर उससे कम किसकी पाई जाती है, प्लेटलेट्स की पाई जाती है, फिर डब्ल्यूबीसीज की। और इसका रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 600 रेशो 1 और रेशो 40। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी ही बैठ जानी चाहिए। अब क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं। और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में हमने ये भी देखा था, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में क्या है, हमारा विटामिन के है, जो विटामिन के है वो हमारा क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में हेल्प करता है, विटामिन के। और क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, ऐसा विटामिन बताओ जो हमारा क्या है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है या मदद करता है। तो वहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास विटामिन के की बात हो रही है, ठीक है जी। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, ब्लड ऑफ ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि मतलब हमारा हीमोग्लोबिन तो हमें पता है, हमारा ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण क्या है, हमारा रेड कलर का है। और रेड कलर क्या है, कम स्कैटर होता है। एम्बुलेंस की लाइट भी देख रहे हैं जी, हाँ जी, एम्बुलेंस की लाइट के ऊपर रेड कलर का सायरन लगा होता है। तो वो क्या होता है, जैसी लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है वो कम स्कैटर होती है, वो ईजिली पहुंच पाती है, मतलब स्कैटर कम होने की वजह से इधर उधर भटकना में नहीं पड़ती, वो सीधी हमारी आंखों में पहुंच पाती है ना। ये चीज़ हमें पता है, एम्बुलेंस के एग्जाम्पल, ये चीज़ हमें एम्बुलेंस के एग्जाम्पल से पता है। अब कलर ऑफ द जो ब्लड है वो ऑक्टोपस का क्या है, ब्लू कलर है। और इसमें हेमोसाइनिन क्या एक ब्लड में पाया जाता है, तो वो उसमें क्या है, कॉपर पाया जाता है। साइनिन से याद रख लेना, कॉपर,
हेमोसाइनिन पाया जाता है इसके ब्लड में, तो साइनिन से याद रख लेना है कॉपर, कॉपर या मतलब तांबे की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ऑक्टोपस के ऊपर इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो हेमोसाइनिन के बारे में पूछा जाता है और इसके रंग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने करा क्या क्या है, इसको ढंग से कर लेते हैं एक बार, ठीक है जी। अब ये पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें जो, तो 55% हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 55%। हाँ जी बिल्कुल 55% पाया जाता है। अब प्लाज्मा में देखा, प्लाज्मा में क्या है, 90 से 92% क्या है, पानी पाया जाता है। फिर प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन से हमने याद रखे थे, सारे प्रोटीन याद कर लेते हैं, ऑल ग्लो इन ऑल ग्लो इन फाइबर, है ना। ऑल ग्लो इन फाइबर क्या है, एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, पहले ए फॉर एल्ब्यूमिन है, फिर उसके बाद क्या था हमारे पास, ग्लोबुलिन की बात करते हैं, ग्लोबुलिन के बाद हमारे पास बचता था तीसरा फाइब्रोनोजन, फिर प्रोथ्रोम्बिन भी था, पर हमें फाइब्रोनोजन से समझ में आ गया ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन क्या है, दाब मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये हमारे प्लाज्मा का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने देखा जो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में या गठित तत्वों में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, गठित तत्वों में पाए जाते हैं हमारे पास ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमारे पास आरबीसीज पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसीज को क्या बोलते हैं, जो सफेद रक्त कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और फिर हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये सारी चीजें हम ब्लड में कर चुके हैं इतनी क्लासेस में, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगर कई बार क्वेश्चन आता है, ये बताइए एरिथ्रोसाइट को खोज किसने करी थी, एरिथ्रोसाइट की खोज करी थी ल्यूवेनहुक ने, ल्यूवेनहुक ने करी थी खोज। अगर बात करी जाए व्हाइट ब्लड सेल की, तो गैब्रियल एंड्रल ने करी थी। और इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्स पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेन्स पाए जाते हैं, टुकड़े दिखते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, एसिनोफिल्स पाए जाते हैं, बेसोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब न्यूट्रोफिल्स क्या है, मैक्सिमम पार्ट होता है, सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे कोई हमारे पास कुछ क्रिमिनल्स आए तो पहले दिल्ली पुलिस अटैक करेगी, है ना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उनको बोलते हैं, जो पहले खड़े हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब एसिनोफिल्स हमारे बढ़ जाते हैं, कब बढ़ते हैं, जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, वैसे इनका नंबर बहुत कम होता है, ठीक है। बेसोफिल्स क्या है, ये इसका सबसे ज़्यादा कम नंबर होता है, सबसे ज़्यादा कम नंबर होता है बेसोफिल्स का, ठीक है जी। अब बेसोफिल्स में हमने ये चीज़ देखी कि ये क्या है, तीन चीज़ें हमारी सिक्रीट होती हैं, ठीक है जी। ये हिस्टामिन भी सिक्रीट करता है, हैपरिन भी सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ये ग्रैनुलोसाइट्स में क्या है, कोई ग्रेन नहीं पाया जाता, तो हमने ये ट्रिक याद करी थी मॉल से, मॉल से याद करना, क्योंकि क्या है, कोई टुकड़ा नहीं दिख रहा, जिंदगी में कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या है हमारे पास मॉल जाएंगे अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए। तो मॉल में क्या है, एम फॉर मोनोसाइट्स और एल फॉर क्या है, लिम्फोसाइट्स, एल फॉर क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, जो मोनोसाइट है वो क्या है, लार्जर सेल है, इसको फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं इसको, मोनोसाइट को, इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स। जितना कुछ लिखा हुआ है सारा एग्जाम में पूछा गया है, आप अपने एग्जाम्स को उठा के देखो, ठीक है। आपको ये वाली जो स्लाइड है हमारी कंप्लीट, ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछी गई है, और आपको क्या है याद रखना है। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या है सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि क्या है बॉडी वॉल्यूम ज़्यादा है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है, ठीक है जी। और महिलाओं की बात करी जाए तो हमारा 4 से 5 लीटर पाया जाता है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो यहाँ से 5 उठाना, 5 के पीछे 0 लगा देना, यहाँ से 4 उठाना तो 4 से पीछे 0 लगा देना, तो ml, ये हमारा एग्जैक्ट है। अगर ब्लड का पीएच पूछा जाए तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। मतलब क्या है, ये अल्कलाइन नेचर होता है, इसका नेचर क्या है, अल्कलाइन, इसका नेचर क्या है, अल्कलाइन नेचर है।
ओके, अब क्या है, आरबीसी सबसे ज़्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा आरबीसीज पाए जाते हैं। आरबीसीज में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नाभिक प्रेजेंट नहीं होता। वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है इनमें। अगर न्यूक्लियस के एक्सेप्शन देखा जाए तो 2 में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, एक तो कैमल में पाया जाता है और एक लामा में पाया जाता है ना। ये 2 एक्सेप्शन देखे। फिर इसके जो शेप के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसका आकार के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आकार क्या है इसका, बाय कनकेव होता है, बाय कनकेव पाया जाता है आरबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज क्या है, हमारे पास फाइट करने में जो एंटीजेंस आते हैं उनके साथ फाइट करने में मदद करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं एक ही स्लाइड में। तो आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, जो हम ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। जो ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, क्यों हम एक ब्लड दूसरे को नहीं चढ़ा सकते। अगर मान लो कोई ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है, उसको बी ब्लड ग्रुप क्यों नहीं चढ़ा सकते। तो इसके ऊपर सीधे सीधे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे और सारा सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है। सत श्री अकाल सारे नू, आपका ध्यान रखियो ते प्लीज़ आपदे कॉपी पेन लैके तुसीं इनू सारी चीज़ों नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल।